यूनिट यह शब्द हम कई बार सुनते आए हैं। आज हम इन्हें पहले क्लियर करेंगे, फिर टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। यूनिट हिंदी में इकाई। यूनिट है क्या? किसी भी बहुत बड़े या कोई बहुत बड़ी वस्तु हमारे पास हो और उसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम नापने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लेंथ है और हमने इसका एक इनफ अमाउंट ले लिया और उसको यूनिट मान लिया। ये बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आएगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। पहले तो हमें ये जानना है यूनिट क्या है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल थिंग टू मेजर। मापन में किसी एक टुकड़े का इस्तेमाल करना किसी बड़ी चीज के। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक लाइन खींची आपने एक लाइन खींची और अभी इस वक्त में आप ये जानते हैं कि हम उसे मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। ये एक लाइन है और हम इसके नीचे इसकी लेंथ को शो करने के लिए किसी भी डिजिट का यूज़ कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर। इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, इनफ अमाउंट, जो हम लेंगे वो इसकी यूनिट बन जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अभी ये स्टैंडर्ड में हम ना लें, हम इसे किससे मेज़र करें? हैंड स्पेन से। हैंड स्पेन से तो हम कहेंगे उस वक्त हमारी यूनिट कौन है? हैंड स्पैन। मेज़र करते वक्त हमने पाया कि ये पूरी लाइन जो कि एक बड़े से मैदान में बनाई गई है वो लगभग 20 हैंड स्पैन है। उसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 20 यूनिट्स, क्योंकि मेज़र की गई है हैंड स्पैन से। तो यूनिट की जगह हम हैंड स्पैन यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब अगर हमने यूनिट अपनी सेंटीमीटर ली है, जैसा कि ये कॉपी पर बनी हुई है, इस वक्त हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। यानी हमें पता है एक छोटा टुकड़ा किसी बड़ी चीज का जिसको हम मापन में यूज करते हैं, वो यूनिट है। हमारे आसपास की सभी चीजें छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं। इन्हें ही बेसिक यूनिट्स कहते हैं। ये तो थी मेजरमेंट, लंबाई, लेंथ की। अगर हमें लिक्विड लेना हो तो हमारे पास लीटर है, मिलीलीटर है। ये दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इन्हें छोड़कर हम और कैसे इन्हें मेजर कर सकते हैं? माना इस बर्तन से निकालकर हमें किसी दूसरे बर्तन में इन्हें डालना है। हमने उस वक्त यूज की एक छोटी सी बॉल, एक छोटी सी कटोरी। अब इस वक्त यूनिट हमारी कौन है? ये कटोरी है। यहां से पानी निकाला हमने और इसमें डालना शुरू किया। हमने काउंट किया कि टोटल 10 कटोरियां इस्तेमाल हुई। यानी इसमें कितने कटोरी पानी है? 10 कटोरी पानी है। तो यूनिट हमारी कौन है? कटोरी है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, पर मैं आपको यूनिट समझा रहा हूं। और भी एग्जाम्पल हैं यूनिट के। हमारे आसपास की बनी हुई दीवारें। ये दीवारें किन से बनती हैं? ईंट से। तो ईंट इनकी क्या है? बेसिक यूनिट्स हैं। यूनिट क्लियर हो गया है? हम कई बार, जैसे इसी को मेजर करना हुआ, हमारे पास स्केल नहीं है, हमने इस बने हुए निशान को एक यूनिट मान लिया। ये एक सर्टेन अमाउंट भी है और एक पूरी उंगली का, यानी होल थिंग का एक छोटा सा पार्ट है जो कि भी चेंज नहीं होगा। इस यूनिट के सहारे अब हम इसको मेजर करने जा रहे हैं।
ये 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, 4 यूनिट। रिजल्ट हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल 4। और यूनिट की जगह हमने क्या यूज किया है? हाँ, पॉइंट ऑफ अ फिंगर बोल सकते हैं, यस और नो। अब इसी को अगर हम स्केल से मेजर करते तो स्केल पर हमारे पास होते हैं सेंटीमीटर्स, वो यूनिट की जगह लिख दिए जाते और मैथमेटिकली हमारे पास जो रिजल्ट आता कि हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मैथमेटिकल रिजल्ट है, पर सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। तो हमें अब तक पता चला कि यूनिट बदलती रहती है, मेजरमेंट में उसका यूज करते हैं। एक बार और देखिएगा जरा, अब ये सारे शब्द आपके दिमाग में अच्छे से आएंगे। स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल थिंग, यूनिट क्या है? एक बड़ी सी चीज का छोटा सा हिस्सा है, मेजर के लिए यूज होता है, नापने में इस्तेमाल होता है। इनफ क्वांटिटी और फिक्स्ड अमाउंट, ये सारे स्टैंडर्ड के लिए हैं। फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, यू नो वेरी वेल। 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ पर 1000 ml क्रिएट 1 लीटर। क्लियर है? ये दोनों ही स्टैंडर्ड हैं जो आप 11th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पर हम जर्नल यूज बता रहे हैं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को ट्रांसफर करने में हमने कितनी कटोरियां यूज की थी? 10 कटोरी पानी निकाला था, तो उस वक्त ये यूनिट है हमारी। हमें यही समझाना है। दीवार में यूनिट क्या है? ब्रिक, ईंट। इन्हीं छोटी छोटी बेसिक यूनिट से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं?